नमस्कार। चुनावी पड़ताल करते करते हम आए हैं शिवपुर विधानसभा में और स्थान है सारनाथ। अब शिवपुर विधानसभा के विधायक हैं अनिल राजभर और उनके अपोजिट में खड़े हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि शिवपुर विधानसभा के क्षेत्र में जो एक राजभर दूसरे राजभर के टक्कर में है, क्या कुछ है यहाँ पे चुनावी माहौल। हम यहाँ पे जो चाय की टपरी पे बैठे लोगों से हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजनीतिक माहौल जो होता है चाय की टपरियों पे ही होता है। जी नितेश जी, आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं। कैसा है शिक्षा का माहौल, क्या है? वो तो लॉकडाउन है तो ओपन हुआ आज। कैसा शिक्षा का स्तर क्या चल रहा है? ऑनलाइन क्लासेस लिया जाता है? नहीं, ऑनलाइन क्लास नहीं करते हैं। मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप नहीं ले रहे हैं? हाँ चल रही है। चल रहा है, ले रहे हैं? नहीं। ऑनलाइन क्यों नहीं ले रहे हैं? ऐसे मतलब समझ में नहीं आता है और लेते नहीं हैं। तो ऑनलाइन जो चल रहा है, ऑनलाइन से अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर जो क्लास में जाके आप लेते थे तब ज़्यादा समझ में आता था कि ऑनलाइन में? नहीं, क्लास में। तो क्या चाहते हैं कि फिर से शिक्षा का स्तर फिर से स्कूल कॉलेज खोल दिया जाए? हाँ खोल। स्कूल दिल्ली में तो स्कूल खुल गया 9 से 12 तक। यहाँ भी तो खुल गया है ना आज से। तो फिर क्लासेस लेना सही होगा? हाँ क्लास में सही होगा। मौजूदा सरकार का हाल बताइए। अब सरकार के बारे में हम नहीं बता सकते। फिर भी आप युवा हैं, माहौल को जानते हैं। सबसे ज़्यादा युवा ही क्रिएटिव रहते हैं। राजनीति को ले लें या फिर कुछ भी, थोड़ा बहुत सब लोग जानते हैं। उसी के बारे में थोड़ा ही बताइएगा। तो मेरे को तो ठीक लगता है फिर बीजेपी सरकार ठीक लगती हाँ। है। आप बताइएगा भैया, नाम बताइएगा। रमेश निषाद। आपका क्या है? मैं भी पढ़ता हूँ। किस क्लास में है? 12th में। 12th की कक्षाएं तो चलने लगी है अब? हाँ अब चलने लगी आज से। जी, ये बताइएगा कि थोड़ा बहुत राजनीति के बारे में, आप सरकार के बारे में मौजूदा सरकार में भी जानते हैं, तो कुछ बताइएगा। सरकार के बारे में सपा हमको अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है सपा के बारे में? जैसे उसमें जॉब वगैरह सबको मिलती है और सबको मतलब ठीक रहता है। इसमें जैसे भर्ती होती, जैसे कोई भी जॉब नहीं आ रही थी ज़्यादातर। बीजेपी सरकार कहती है कि हमने भी बहुत सारी भर्तियाँ निकाले, युवा को रोजगार दिए। 5 लाख से ज़्यादा, 5.5 लाख से ज़्यादा हमने रोजगार दिया है। हम ऐसा तो हमको नहीं लगता है। अखिलेश की सरकार थी तभी ऐसा होता था। अखिलेश के सरकार में यादव को ज़्यादा बोलबाल होता है, राजनीतिक जातिगत होता है। हाँ, जिसकी सरकार रहती है जातिवादी में तो उसका मतलब थोड़ा वो होता ही है। जिसकी भी सरकार रहेगी, अगर उस जाति का व्यक्ति है, कोई भी आदमी है या कोई भी है, तो उसको थोड़ा तो ये रहता है कि मतलब मेरे कास्ट का सरकार है, ऐसा है। कुछ दिन पहले भी बजट निकला था, बजट आया है 2022 का, उसको लेकर क्या खुश हैं आप? बजट के बारे में थोड़ा बताइए। बजट के बारे में हम इतना जानकारी नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बाकी लोगों से बात करेंगे। चाचा नाम बताइएगा अपना। राजस्थान मैडम। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या हाल है मौजूदा सरकार का? मोदी का हाल तो बढ़िया है, खाली थोड़ा मौजूदा सरकार के बारे में बढ़िया है जी। लेकिन एक प्रॉब्लम है ना, जैसे श्रम कार्ड जो है बना हुआ है, उसमें कभी हम लोग नेट पे देखते हैं कोई पढ़ा लिखा है कोई नहीं पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो उसमें होता है कि आधार लिंक कराइए, तो उसके बाद जो बैंक में है वो भी आधार लिंक होना चाहिए, जो आधार पे वो भी। लेकिन अनपढ़ा आदमी उतना जानकारी नहीं है। ये होता है कि श्रम कार्ड बन रहा है, पूरे आदमी लगाकर अपना श्रम कार्ड बनवा दे रहे हैं, लेकिन किसी को जानकारी नहीं है कि उससे लिंक होना चाहिए कि इससे लिंक होना चाहिए। सरकार का ये है कि आप बना रहे हैं कि सब लोग यही जानेंगे कि आप श्रम कार्ड बनवा रहे हैं, तो हमको इतना पेंशन मिलेगा, सरकार को सहायता करेगी। तो आपने ये श्रम कार्ड बनवाया? जी। उसमें कुछ इनकम आए, पैसे आए? नहीं। तो मतलब बनवाना बेकार है? हाँ, उसमें उसके बाद भी हमारा 30 रुपया उसमें लग गया। 30 रुपया जी। आया, कुछ नहीं चला गया? जी, 30 रुपया लग गया, हमारा भी लगा, हमारे परिवार का भी लगा। हम लोग खाली घर, और हमारा आवास जो है हमारे माता जी का योगी जी के समय। यहाँ शिवपुर विधानसभा कौन से गांव से है? आशापुर में। आशापुर से। आशापुर का विधायक कौन है? अरे सॉरी, गांव के प्रधान कौन है? श्री संतोष प्रधान जी। तो क्या उन्होंने आवास नहीं दिया है? आवास तो जब वो हुए तो कहें कि आप करवा दीजिए, आपका हो जाएगा जी। लेकिन कहेंगे तो कहने वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ हमारा इधर उधर हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज भी हमारे माता जी उधर का मतलब नहीं समझे। हम नहीं बता पाएंगे ढंग से ना। कुछ नहीं, आप बताइएगा क्या इधर उधर, मतलब कि उन्होंने दिया नहीं, कि या फिर कह रहे हैं कि मुझे जितना पैसा आ रहा है उसमें से आधा मुझे दीजिए, या कुछ भी है वो ही बताइए। वो हमारे यहाँ आए, कहें कि आपका हो जाएगा, ठीक है।
तो हमारा कुछ पैसा इन्वेस्ट हुआ। मतलब प्रधान कहे कि पैसा हमको देना होगा आवास की नहीं नहीं, वो नहीं कहे, लेकिन अलग करिए, इन्वेस्ट हुआ, लेकिन देने के बाद भी आज वो भी सरकार आज भी हमारा नहीं हुआ। मतलब सब कुछ के बावजूद आवास नहीं मिला है। हमारी माता जी आज के डेट में वृद्धावस्था में, अब सोच लीजिए। अच्छा, माता जी को वृद्धा पेंशन मिलता है? जी, कितना मिलता है वृद्धा? पहले तो 1500 मिलता था, इस बार कह रहे हैं कि बढ़िया मिला, 4500 मिला है। इस बार 4500 रुपया मिला है। लेकिन ये बताइएगा कि 2022 में जो बजट निकला है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा, क्या खुश है या फिर नाखुश है? हम लोग समझ लीजिए कि जानकारी उतना नहीं होता है, ठीक है। कोई कहता है कुछ होगा कुछ, लेकिन जब हम लोगों को अगर कुछ योजना का लाभ मिले तो हम लोग कहते हैं कि नहीं मिला। कहे ना हमको कि 1500 के बजाय 4500 मिला, हमको मिला ना। जब हमको मिला तो हम आपसे कहें ना, उसके बाद कोई हमको लाभ नहीं मिला। मौजूदा विधायक के बारे में क्या कहेंगे? क्या कुछ कार्य उनके बताइएगा। कार्य ना उनका बढ़िया है ना खराब है। समय आता है ना तो 2022 में किसको देखेंगे? देखना तो उन्हीं को है और किसी को नहीं। मतलब जो है फिर से रिपीट दोहराया जाएगा। हमारा शौक सीधा एक बात है, एक चोर को रख लीजिए या एक पेटू को रख लीजिए। एक पेटू दिन भर खाएगा, हाँ, तो खाएगा तो उसका पेट भरा होगा। अगर दूसरे को रख लीजिएगा ना, वो खाकर उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरेगा। तो जैसा है उसी अगर रहेगा तो वो भी बढ़िया है। लेकिन वो बगल वाले अंकल कह रहे हैं कि बदलेगी सरकार, क्योंकि यहाँ पे गड्ढे देख रहे हैं। अभी ये ठंडी का गर्मी का हाल है कि सड़क पे गड्ढे हो जा रहे हैं, तो बरसात का क्या हाल होगा? तो गड्ढा हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। गड्ढा, सड़क पे गड्ढा होना अच्छी बात है। सुनिए, अच्छी बात है, लेकिन आपका भी तो घर द्वार सामने है, आप भी तो कुछ उसका हेल्प करिए, मट्टी से पात दीजिए, नहीं तो किसी को कुछ कंप्लेन। जब आम जनता सड़क में मदद करेगी तो फिर सरकार क्या करेगी? नहीं, आम जनता का भी तो काम है। आम जनता तो इसीलिए ना चुनती है, सरकार की आएगी तो कुछ अच्छा करेगी कि गड्ढा देखने के लिए सरकार चुनती है? नहीं, गड्ढा देखने की बात नहीं है। देखिए उधर गड्ढा हो गया, लोग नारी बना रहे, खाली उधर पानी जा रहा है, ठीक है। आपको भी तो कंप्लेन करना चाहिए। आप कंप्लेन करिए, लिखित दीजिए, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो तो आप कंप्लेन कर दीजिए। और लोगों से हम बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे और हम जाने। अंकल, आप हमें अपना नाम बताइएगा। अभयनाथ सिंह। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, अजगरा विधानसभा है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर लटौनी गांव है। तो अजगरा विधानसभा से विधायक कौन है? विधायक कैलाश नाथ सोनकर। हाँ, कैलाश नाथ सोनकर है। अभी क्या चल रहा है, चुनावी माहौल क्या चल रहा है, कैसा है? पलरा भारी किस तरफ पलरा भारी दिख रहा है कि कौन है? बीजेपी है, सपा है, बसपा है, किसके में जोरदार टक्कर है? नहीं, एक आदमी की मेरे विचार से तो नहीं पता लगेगा। आप अपने विचार को बताइए। नहीं, मेरे विचार से तो कोई भी जीत सकता है। कोई भी पार्टी जीतेगा, एक जीतेगा। कौन है? यूपी का गद्दी कौन संभालेगा? ऐसा है कि यूपी की गद्दी कौन संभालेगा, हमारे डिसीजन पर नहीं न रहेगा। फिर भी आप अपनी राय को बताइए कि आपका विचार क्या कहता है? ऐसा है मैडम, मैं तो आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझसे आपको विचार जानने की ज़रूरत नहीं है। जब भाजपा का निर्माण नहीं हुआ था ना, 80 में भाजपा का निर्माण हुआ और 77 मेरे गांव में आरएसएस की शाखा लगती थी, तो मैं तो उसी पार्टी में। थोड़ा सा अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम पिंटू यादव है। बस हम थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि आप यहाँ पे चाय देते हैं, आपके यहाँ लोग कई तरीके के अलग अलग लोग आते हैं। मौजूदा सरकार के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। मैं राजनीति का ज़्यादा नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ कि इस बार अखिलेश सरकार आएगा जी। क्या कुछ आपको अच्छा लगा ये बताइए अखिलेश सरकार का? अखिलेश सरकार का सब अच्छा हमको लगा। मौजूदा सरकार के बारे में बता दीजिए। इतना जानकारी नहीं। चलिए, अच्छा, इतना बताए भैया, हमारे लिए बहुत काफ़ी है। यहाँ हम अभी मौजूद थे सारनाथ में। क्या कुछ चुनावी माहौल था हम आपको दिखाने की कोशिश की है। जहाँ तक हो सका है लोगों ने अपने अपने विचार को रखा है।